अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मोमेंट ऑफ एरिया मेथड्स में थर्ड लेक्चर है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड करने के लिए। तो आज हमने एक बीम लेना है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, यूडीएल लोड्स। तो ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम की पहचान ये कि इसके वन सपोर्ट होगा, ये है वन सपोर्ट इसके, और ये फिक्स होगा एंड अदर एंड फ्री होगा। तो अगर आप इस पर लोड अप्लाई करें तो इस तरह ये बेंड हो जाएगा और इसमें रिफ्लेक्शंस एंड स्लोप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इक्वल डिस्टेंस पर, ओवरऑल लेंथ पर, स्पैन पर। अगर हम इसके सेल्फ लोड और एक्सटर्नल लोड को ऐड करें तो दोनों लोड की वजह से इसमें बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड फॉर डेली वीडियोस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूले प्रूव करते हैं और उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे। और ये हमारे पास मोमेंट एरिया मेथड है। ये है कैंटिलीवर बीम्स, वन एंड फिक्स और सपोर्ट एंड अदर इज़ फ्री, और इसकी स्पेन है एल, और ये पॉइंट है ए एंड पर एक यूरियल लोड है वेट पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास यूडियल लोड होता है। उसके बाद ये लोड की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें इधर थीटा भी प्रोड्यूस होगा इस सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस पर, और फ्री एंड पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस फ्री एंड पर होगा डेल्टा। तो हमारे पास मोहर थ्योरम्स 1 एंड 2 थे। तो मोहर थ्योरम 1 डिफ्लेक्शन स्लोप थीटा फाइंड करने के लिए, तो थीटा फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ये याद रखना है कि 1 डिवाइड बाई ई आई हमारे पास है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यंग मॉडुलस को मल्टीप्लाई करने से आपको फ्लेक्सुरल आएगा। फ्लेक्सुरल जितना ज़्यादा होगा तो इतना डिफ्लेक्शन एंड थीटा मिनिमम होगा। तो अगर हमने स्लोप या थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए हमने एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट्स को फाइंड करेंगे और उसके लिए फिर डायग्राम ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इधर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये यूडीएल लोड है। तो यूडीएल लोड पर यूनिट लेंथ होता है। तो टोटल यूडीएल लोड हमारे पास होगा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल। तो हमारे पास ये टोटल लोड होगा, और फिर अपने ये सेंटर पर ऐड करेगा तो सेंटर से यहाँ तक एल डिवाइड बाई टू। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस साइन डाउनवर्ड के लिए है, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अब इसको ड्रा करना है, तो ड्रा करने के लिए हम एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एल होगा, और इसके बाद ये इधर हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स है, तो ये होगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। और ये लाइन जाएगा 2 डिग्री पर, क्योंकि यूडीएल है तो यूडीएल की वजह से ये 2 डिग्री पर जाएगा। अगर हमारे पास पॉइंट लोड था पहले एग्जांपल में तो 1 डिग्री पर था, ये 2 डिग्री पर हो जाएगा। ये 2 डिग्री है। अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप बेसिक फार्मूले को याद रखें। बेसिक फार्मूला हमारे पास है बेस बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय n+1। इधर हमारे पास n है, n हमारे पास है और 2। तो अगर आप इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2n+1, हमारे पास 3 हो जाएगा। अगर ये 1 डिग्री पर था तो हमारे पास 2 था और इसमें ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस डायग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल है, लेकिन 2 डिग्री ट्राइंगल है, तो इसके लिए हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, बेस इसके एल है और परपेंडिकुलर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। ये है परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड डिवाइड बाई 3। तो ये 3 हमारे पास यहाँ से आया n+1 से।
ठीक है। अब ये इसको फाइंड करने के लिए कैलकुलेट करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा -WL³ डिवाइड बाई 6AI, ये स्क्वायर है एंड दिस इज L1, तो हमारे पास L³ डिवाइड बाई 6AI, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 6EI आ जाएगा। तो ये फार्मूला है थीटा फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए। और उसके बाद मोहर थ्योरम 2 है इसको डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। तो डिफ्लेक्शंस वही AEI 1 डिवाइड बाई EI मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मल्टीप्लाई बाई सेंट्रोइडल डिस्टेंस। अब सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है, इसके सेंटर से लेकर इस फ्री एंड तक जहाँ आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो यहाँ तक डिस्टेंस है, ये होगा x। तो x बार फाइंड करने के लिए ये अगर आपके पास ये वाला डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 डिग्री था, तो ये फार्मूला इस तरह था कि L डिवाइड बाई 3 यहाँ से था, यहाँ से, और यहाँ से था 2L डिवाइड बाई 3, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के लिए आपके पास ये हो जाएगा ये वाला L डिवाइड बाई 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 3L डिवाइड बाई 4, इस तरह हो जाएगा 3L डिवाइड बाई 4। ये कहाँ से आया हुआ है, ये इस तरह है कि n+1 मल्टीप्लाई बाई L और डिवाइड बाई n+2, ठीक है, इस तरह है। तो अगर आप इसमें n पुट करें तो n हमारे पास 2 है, तो ये 3 हो जाएगा 3L, और ये अगर आप इसके जगह 2 पुट करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 3L डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से आया हुआ है 3L डिवाइड बाई 4, तो इस 2 डिग्री की वजह से ये चेंज हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसमें पुट करें, एरिया हमारे पास वही है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई EI माइनस WL² डिवाइड बाई 2, ये है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस डिवाइड बाई 3 एरिया फाइंड करने के लिए, और ये है सेंट्रॉइड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -WL4, ये L4, ये L², ये L इन दिस इज L, तो L4 आ जाएगा डिवाइड बाई 8EI, ठीक है। किस तरह जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 हो जाएगा। तो ये तो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने फाइंड की, प्रूफ की हमने ये फार्मूले। तो अगर आप बुक में देखें कि फार्मूले कहाँ से हुए तो इस तरह आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास होगा कैंटिलीवर बीम, और इस पर हमने यूडियल लोड अप्लाई किए 1 टन पर मीटर्स, और इसके स्पेन है 4 मीटर्स। इसके बाद अगर ये मटेरियल्स है कि किसी भी मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, तो उसका यंग मॉडुलस होगा, और इस लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये थीटा एंड दिस इज डिफ्लेक्शंस। इसका यंग मॉडुलस होगा हमारे पास, ये हमने जस्ट एग्जांपल ली हुई है, 2 × 10⁸ टन पर स्क्वायर मीटर्स। ये आमतौर सेंटीमीटर में होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, लेकिन हमने डायरेक्ट स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट की, क्योंकि सारे यूनिट्स हमारे पास मीटर में हैं, तो हमने मीटर में कन्वर्ट की हुई है। तो ये जस्ट हमने एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल से बना हुआ है, स्टील से बना है, RCC से, लेकिन इसका हमने यंग मॉडुलस 2 × 10⁸ टन पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर ये इतना लोड बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसका डायमेंशंस भी होगा, साइज़ भी होगा। तो इसका ये साइज़ है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। अगर आप इसको कट करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो इसका साइज़ ये ओवरऑल डेप्थ 15 सेंटीमीटर्स एंड बीज विड्थ ऑफ बीम 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्योंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0 होगा BD³ डिवाइड बाई 12, ठीक है। और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y0 होगा। आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले ये किस तरह आई हुई है, हमने ये फार्मूले प्रूफ भी की हुई है, और इस पर एग्जांपल हमने की हुई। तो आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हमारे पास x0 होगा अबाउट x0 BD³ डिवाइड बाई 12, और अबाउट y0 होगा DB³ डिवाइड बाई 12। आप ये देखें कि अगर हम इस तरह लोड अप्लाई करें इस पोजीशन में पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0 ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। अगर हम
लोड इस तरह अप्लाई करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट कम आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे। ठीक है, बी डी क्यू डिवाइड बाई 12। तो इसमें पुट करें, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट की हुए, तो 100 पर डिवाइड करें तो 0.05 हो, और ये हो जाएगा 0.15 हो मीटर्स। तो इसमें हमने पुट की हुई है, तो हमारे पास आया 14.06 इंटू 10⁻⁻6, और इसका यूनिट होगा 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट 4 है। ठीक है, तो आप उन लेक्चर में देख सकते हैं कि 4 क्यू है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट 4 होता है। जिस तरह हमारे पास एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब, तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट 4 है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट 4 क्यू है, क्योंकि इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है इस मोमेंट इस डायग्राम का एरिया, इस बीम का एरिया, और इसके दो एक्सिस के दरमियान परपेंडिकुलर का स्क्वायर्स। तो एरिया का यूनिट है स्क्वायर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास यूनिट हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसके बाद हमने फ्लैश रिजिडिटी फाइंड करने हैं। तो फ्लैश रिजिडिटी हमारे पास आएगा ई आई, दोनों यूनिट सेम है, ये भी मीटर में एंड दिस इज मीटर में, टन इनटू स्क्वायर मीटर में। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2812.5 टन इनटू स्क्वायर मीटर्स। तो ये फ्लैश रिजिडिटी का यूनिट है। ये अगर फ्लैश रिजिडिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप कम होगा, और अगर ई और आई ज़्यादा होगा तो इस वजह से फ्लैक्सिबिलिटी भी ज़्यादा आएगा। तो ई और आई पर ये डिफ्लेक्शन इन्हिसार करता है। ठीक है, और ये इसको स्टिफनेस कहा जाता है। स्टिफनेस जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने मोमेंट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने हैं। तो बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर होगा, पॉइंट ए पर, फिक्स सपोर्ट पर। तो इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल यूडीएल 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो टोटल यूडीएल हमारे पास है 4 टन, और ये अपने सेंटर, इस सेंटर पर ऐड करेगा यहाँ से, तो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से 4 डिवाइड बाई 2, इट्स मीन 2 मीटर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर्स। ठीक है, तो -8 टन इंटू मीटर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट्स है। अब इसको ड्रा करना है, तो ड्रा करने के लिए रेफरेंस लाइंस, और ये होगा 4 मीटर्स, और उसके बाद ये होगा यहाँ से सबसे ज़्यादा -8, और ये 2 डिग्री पर जाएगा, या 0 होगा और 2 डिग्री पर। अब इसके बाद हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए मोहर थ्योरम के लिए है कि आपने 1 डिवाइड बाई ई आई और एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। अब एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाई 3 क्यों, क्योंकि ये डायग्राम्स 2 डिग्री पर है। ठीक है, और आप इस फार्मूला को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला यूज़ न करें, क्योंकि ये फार्मूले याद रखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हर बीम के लिए दो फार्मूलेज है। अगर पॉइंट कैंटिलीवर बीम जो उस पर पॉइंट लोड हो तो उसके लिए 2 फार्मूले, अगर कैंटिलीवर बीम वो पॉइंट लोड फ्री एंड पर ना हो, किसी और जगह पर हो, तो उसके लिए और 2 फार्मूले। अगर कैंटिलीवर बीम और यूडीएल लोड हो ओवरऑल बीम पर, तो उसके लिए, और अगर कैंटिलीवर बीम हो और पार्शली यूडीएल लोड, तो उसके लिए, तो ये 10 12 15 फार्मूले बन जाते हैं, तो इसको याद रखना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन मैं जस्ट प्रूव किए, तो ये आप याद रख सकते कि किस तरह आई हुई। तो आप लोग यही तरीका यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें पुट करें, ये हमारे पास ई आई ये था, और एरिया हमारे पास होगा 8 मल्टीप्लाई बाई ये परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.00338 रेडियन ये रेडियन में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 सिस्टम है। 3 सिस्टम में एक रेडियन सिस्टम है, एक डिग्री सिस्टम एंड ग्रेड सिस्टम है। अगर आप रेडियन सिस्टम ले ले, एक सर्कल कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल आप ले ले, ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल है। तो ये टोटल रेडियन सिस्टम में ये 2 पाई में डिवाइड किए हुए। अगर आप डिग्री सिस्टम ले रहे तो 360 में कंप्लीट सर्कल को डिवाइड किए हुए। अगर आप ग्रेड ले रहे तो 400 में डिवाइड किए हुए पार्ट्स में। ठीक है, तो हमारे पास ये अगर डायरेक्ट आप किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रेडी में जाएगा। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह। ठीक है, हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं।
कि 180 डिवाइड बाई पाई में पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.22 डिग्री। ठीक है, आप लोग इस फार्मूले से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम लोड पुट करेंगे, इसमें हम स्पेन और ई आई हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये लोड हमारे पास है 1 टन पर मीटर और स्पेन है 4 क्यूब आ जाएगा, और इस तरह हमारे पास 6 EI। तो आपके पास वही रिज़ल्ट, सेम रिज़ल्ट अगर फार्मूले में पुट करें और इस तरीके से भी करें, ये भी वही वही फार्मूले वाले तरीका है। ठीक है, लेकिन फार्मूला याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने मोर थ्योरम 2 करना है डिफ्लेक्शन करने के, डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए AEI एरिया ऑफ बेंडिंग डायग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये सेंट्रोइडल और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन फाइंड करें -WL4 डिवाइड बाई 8EI। ठीक है, अब ये हमारे पास सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा, यहाँ से ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है 3L डिवाइड बाई 4। ये 3L डिवाइड बाई 4 कहाँ से आया हुआ है, पहले में मैंने किया, ये इस तरह होगा कि n+1 L और डिवाइड बाई n+2। ठीक है, तो अगर आप इसमें n पुट करें, n हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है, तो ये 3L डिवाइड बाई ये 4 आ जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इस तरह ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से आएगा 3। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें पुट करना है, तो ये हमारे पास ये EI एंड दिस इज़ एरिया एंड दिस इज़ x बार। तो आपके पास आएगा 0.012 मीटर्स, मीटर में आ जाएगा क्योंकि सारे यूनिट्स हमारे पास मीटर हैं। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, तो मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 मीटर में सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मिलीमीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने, तो आपके पास आया 7.12 मिलीमीटर्स। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसमें पुट करें, इसमें लोड एंड स्पेन एंड डिवाइड बाय EI। ठीक है, तो इस तरह पुट करें आप लोगों को, तो आपके पास आ जाएगा वही रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास था कैंटिलीवर बीम्स विद कैंटिलीवर बीम विद UDL लोड। तो ठीक है जी, आप लोग इसको इस आइडिया को लेकर और मुख्तलिफ लोड अप्लाई करें। ठीक है, कि 2 टन ले ले, 4 टन ले ले, किलो न्यूटन में ले ले, KG में ले ले, पाउंड्स में ले ले, जिस तरह भी आप लेना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।